बाटा और बबल गमर्स के जूते काफ़ी अरसे से पहना-पहना के एक टिपिकल से डिज़ाइन और माइंडसेट से मैं निकली हूँ पिछले कुछ सालों से और अब मैं बच्चों को पहनाती हूँ इस तरह से जो इम्पोर्टेड शूज़ होते हैं, चाइना मेड होते हैं मोस्टली वो वाले और काफ़ी अच्छी वैरायटी जो इसकी मुझे नज़र आती है जाके अल-फता में और हम आए हैं यहाँ पे रबा के लिए शूज़ ख़रीदने। मुझे जो मल्टी शेड वाला इससे पहले मैंने शो करवाया आपको वो मुझे पसंद है और साथ ही रबा के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि कहीं उसको कोई कैरेक्टर शूज़ तो नहीं लेने। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। इवन ये जो ब्लैक स्टार्स वाले हैं वाइट और ब्लैक ये थे तो बॉयज़ के लिए पर मुझे ये वाले भी बड़े खूबसूरत लगे। तो साथ ही इनके पास छोटे बच्चों की भी वैरायटी थी काफ़ी शूज़ की, लेकिन हमने राहिब के लिए अभी कोई जूता नहीं ख़रीदना था। पिछला जूता उसका काफ़ी काम आ रहा है, काफ़ी अरसे से वो चल रहा है तो अभी कोई उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं महसूस हुई। रबा के जो जॉगर्स हैं उसका पाँव बड़ा हो गया और जॉगर छोटे रहते हैं अब उसको, तो हमने ये ख़रीदारी करनी थी। तो रबा से भी उसकी चॉइस पूछना बहुत ज़रूरी है कि रबा जानी आपको क्या पसंद है और मैंने उसको बताया कि आप इन 3 में से कोई एक चूज़ करो। फिर उसने मेरे से मेरी प्रेफ़रेंस पूछी तो मुझे भी वही पसंद था जो अभी रबा ने जहाँ पे हाथ टच किया यही हमें पसंद था ज़्यादा। फिर है जी हमारे दुराब अली निसार जो है मेरा बेटा बड़ा वाला वो हो गया अब 9 साल का, रात के 12 बज रहे हैं। मम्मा पापा इसके लिए एक फ्लावर बुके रोज़ फ्लावर्स का और साथ में ब्लैक बैलून लेके आए और साथ ही मैंने छोटे वाले कपकेक लिए क्योंकि रात के 12 बजे तो हम में से कोई भी केक खाने के मूड में नहीं था। तो मैंने कहा अब ऐसे भी ना हो कि जो मोमेंट है उसको हम वेस्ट ही कर दें और हम केक कटिंग सेरेमनी ना करें। तो अभी के लिए जो है हम एक छोटा-सा सेरेमनी कर लेते हैं एक छोटे से केक के साथ और देखें जी हमारी एक्सपर्टीज़ चेक करें कि छुरी से ही काट के छुरी से ही हम खा भी रहे हैं। साथ ही हमने इतनी जसारत नहीं की क्योंकि छोटा वाला कैंडल इसके अंदर लगाया था तो वो मेल्ट होके इतने जल्दी कपकेक को सारा ख़राब कर रहा था कि हमने जल्दी-जल्दी ही बस सेरेमनी की और दुराब ने बड़ा ही इसको एन्जॉय किया और बड़ा ही वो खुश था और हैप्पी था कि मम्मा-पापा ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। फिर नेक्स्ट डे की ये बात है जब इवनिंग का ये टाइम है और हम आए हुए हैं द लॉस्ट ट्राइब एक रेस्टोरेंट पे जिनकी पहले ब्रांच एक मौजूद है मॉडल टाउन में और अब हम यहाँ आए हुए हैं इनकी ब्रांच जो कि उन्होंने अब एमएम आलम रोड पे बनाई है। हम वहाँ पे आए हैं, बहुत ही कूल इनका एम्बियंस था। सेकंड फ्लोर पे इनका इंडोर्स था और टॉप फ्लोर पे यूँ इस तरह रूफटॉप था। ऑल्दो मैंने शॉवर लिया हुआ था, बाल भी गीले थे हल्के-हल्के, पूरी तरह से मैंने ड्राई नहीं किए, जिसकी वजह से मुझे सर्दी भी खूब लग रही थी। लेकिन बच्चों की ख़्वाहिश थी कि हमने इंडोर्स में नहीं बैठना, हमने रूफटॉप पे बैठना है और बल्कि जब हम पहुँचे तो रश इतना ज़्यादा था, उन्होंने कहा कि यहाँ आपने हर सूरत जब भी आना है तो सीट रिज़र्व करवा के आना है। तो इस वक्त बाय चांस बाय लक एक टेबल अवेलेबल है, आप जितने पर्सन्स हैं उनके लिए, तो आपको हम अकोमोडेट कर देंगे। फूड इनका जो है ऑलरेडी ट्राइड और टेस्टेड है, बहुत ही मज़े का ये खाना बनाते हैं, बिल्कुल बगैर नमक मिर्च मसालों के। मतलब नमक तो ज़ाहिर सी बात है एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, लेकिन मसालों के बगैर एक कुदरती जो गोश्त की टेंडरनेस, जो उसका अरोमा, जो उसका टेस्ट और फ्लेवर होता है, वो ट्रू मीनिंग में मुझे यहाँ पे मिलता है हमेशा। तो मीट लवर्स जो हैं उनको ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता है। तो हमने ऑर्डर किया क्या कुछ, ये है कंधारी नान जो सबसे पहले आपको नज़र आया, उसके बाद ये मसाला रोश है, गाढ़ा सा सालन है। हमने ऑर्डर किया काबली पुलाव भी और मसाला रोश की 2 प्लेट्स हमने ऑर्डर की हैं। साथ ही हमने बारबेक्यू में किए थे बीफ के सीख कबाब जो कि बहुत ही लज़ीज़ थे, बहुत ही मज़े के थे, वो भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं। साथ ही सलाद और रायता किया। बाद में पी कोल्ड ड्रिंक्स और हमने इसका एम्बियंस और इसका जो ओवरऑल था एक्सपीरियंस उसको बहुत ही एंजॉय किया। और ये रिसेंटली ही ये वाली ब्रांच इन्होंने अपनी ओपन की है एमएम आलम रोड पे। साथ ही मैंने ये ठमकाया है एक नया सूट मेरा लकीली एक अवेलेबल था ब्राउन कलर का, इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कुछ ऐसे स्टाइल से कि बड़ा ही टिपिकल और कश्मीरी कढ़ाई वाला स्टाइल इसका लगता है। मेरे पास ये मस्टर्ड कलर का दुपट्टा पहले ही अवेलेबल था दूसरे सूट का, तो वो मैंने इसके साथ लगा के कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टाइल किया। रबा जानी भी बड़े मज़े से अपना खा पी के बैठे और अब तकरीबन हमारी वापसी का वक्त था, तो मैंने सोचा कि सिर्फ रूफ टॉप ही नहीं, आपको नीचे वाला फ्लोर भी दिखाती हूँ इंडोर्स वाला। और बड़े ही टिपिकल अंदाज में इन्होंने एक वो जो पैटर्न होता है ओल्ड एज का, कदीम वक्त का, और इस तरह से इन्होंने कुछ अपनी डिकोर अंदर का किया हुआ है जिसमें जिसमें कि आपको अफ़गानी कल्चर और इस तरह से ट्राइबल जो कल्चर होता है
वो आपको नज़र आता है, तो ये हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। फिर जी अगले दिन की ये बारी आती है, मेरा एक कुरियर आया हुआ था, सोचा इसकी जो अनपैकिंग है वो आपके सामने ही करूँ, आपके साथ करूँ। आजकल मैं ऑब्सेस्ड हूँ थोड़ी-सी एंटीक स्टाइल ज्वेलरी ख़रीदने में। ये गोल्डन है, गोल्ड प्लेटेड, और मैंने इसको ऑर्डर किया है ऑनलाइन एक पेज से ही। मैं पेज का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो। बड़ी अच्छी ही पैकेजिंग में आया, बबल रैप में इस तरह से रैप्ड था। बहुत छोटा-सा लग रहा था जब मैं इसको ओपन करने लगी, कि मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि कहाँ पे ये बबल रैप ख़त्म हो रहा है, कहाँ से ये सेट शुरू हो रहा है। तो कुछ इस तरह से पैकिंग होके आया, बाहर मेरा ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, और शायद स्कैन करने के लिए उन्होंने कोई क्यूआर कोड भी इसके ऊपर लगाया हुआ है। कुछ इस तरह से इसकी लुक है, बड़ी खूबसूरत सी। पिछले दिनों भी मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई थी गोल्ड की, और ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है शॉपिंग की, रिटेल थेरेपी की। तो इसको मैं आपके सामने ओपन कर लेती हूँ। बस कलेक्शन इकट्ठी हो रही है। कभी-कभार ऐसा कोई इवेंट आ जाता है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो इस तरह से अगर कभी-कभार आपको अच्छी चीज़ कहीं ऑनलाइन मिल रही होती है और आप उसको परचेज़ करके रख लेते हैं, तो थोड़ा वक़्त की बचत हो जाती है, और आपकी एक हबड़-दबड़ में और जल्दबाज़ी में कोई अचानक से गलत चीज़ नहीं खरीद लाते, और इस तरह अपनी मन मर्ज़ी की, अपनी मनपसंद की चीज़ लेके आते हैं। चोकर सेट है ये, बिल्कुल जो गले के साथ लग जाता होता है। आप इसके स्टाइल को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ा ही गोल्ड और एंटीक स्टाइल में ये बना हुआ है। इसकी चेन्स जो हैं ये बड़ी स्मूथ हैं, कहीं से भी चोट लगने का या गले पे कोई भी रैश वगैरह करने का ऐसा मुझे नहीं लगा कि इस तरह कुछ करेगा। साथ हैं इसके बुंदे स्टाइल में इयररिंग्स हैं, वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा-सा इसमें ये प्रॉब्लम लगा कि इसके जो स्टॉपर इसके साथ उन्होंने गोल्ड के अटैच किए हुए हैं, वो काफ़ी लूज़ मुझे लगे। तो इसका ख़ैर मेरे पास हल है कि मैं जो प्लास्टिक के स्टॉपर्स होते हैं, वो मैं इसके पीछे लगा दूँगी, तो स्टॉपर का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है इस तरह से। और बल्कि मेरी सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे सामने ही इसको अनपैक करो, ताकि मैं तुम्हारी वीडियो तो बाद में मैं देख ही लूँगी, और इसको मैं अभी उठा के अपने हाथ में पकड़ के और इसका वज़न और बाकी चीज़ें देख लूँगी, तो मैं भी आइंदा इस तरह की कोई चीज़ ऑर्डर कर लूँगी। क्योंकि मैंने उसके सामने बड़ी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है। तो इस तरह से इसके दोनों बुंदे, और मैंने आपको चोकर इसका दिखा दी है, पीछे उसके स्ट्रैप भी है, और अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ, और इंशाल्लाह जब कभी भी कोई इवेंट आएगा, होपफुली शायद ईद पे ही मैं इसको पहनूँ पहली बार अपने सही जोड़े के साथ, तो तब भी आपको ज़रूर मैं शो करवाऊँगी। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।